हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा आई स्टार एयरक्राफ्ट जो हैं वो प्रोक्योर किए जाने हैं, जो कि यूएस और इंडिया के जॉइंट कोलैबोरेशन से बनेगा और इनके जो सेंसर्स हैं ये डीआरडीओ द्वारा बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर आई स्टार का जो फुल फॉर्म है वो है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेटिंग एंड रिकॉग्निजेंस। तो ये एयरक्राफ्ट यूज़ किया जाता है बैटलफील्ड को मैप करने के लिए, स्कैन करने के लिए और वहाँ की एक एक मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए और ग्राउंड स्टेशन पर प्रोवाइड कराने के लिए, जहां पर फिर प्लानिंग करी जाती है। तो ये एयरक्राफ्ट सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस भी कर सकता है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर की कैपेबिलिटी के साथ आता है, जो कि इसे सहूलियत प्रोवाइड कराते हैं इलेक्ट्रॉनिकली जैमिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इनके प्रोक्योरमेंट को लेकर बात चल रही थी और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने ये क्लियर किया कि इंडियन एयरफोर्स इनके प्रोक्योरमेंट को लेकर काम कर रही है और जो प्रोग्रेस है वो टाइमली चल रही है। तो इसमें 5 प्लेटफॉर्म लेने हैं, जिसमें से एक जो है वो डायरेक्टली यूएस से आ सकता है और बाकी 4 जो हैं वो इंडिया में डीआरडीओ द्वारा इक्विप किए जा सकते हैं इंडियन सेंसर से। तो ये एक $3 बिलियन का प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत 5 एयरक्राफ्ट जो हैं वो लिए जाने हैं। और बेसिकली जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसका जो रोल है वो ग्राउंड सर्विलेंस का है, जो कि एक क्लियर पिक्चर बैटलफील्ड की प्रोवाइड करा सकता है, जो आर्मी के ऑपरेशंस में और अटैक ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। तो अगर आप इसकी सिमिलरिटी देखेंगे तो ये आपको सिमिलर दिखेगा रेथियन के सेंटिनल सिस्टम से, जो कि रॉयल एयरफोर्स द्वारा यूज़ किए जाते थे और अब रिटायर कर दिए गए हैं और वापस अमेरिका जा रहे हैं अमेरिकन फोर्सेस द्वारा यूज़ किए जाने के लिए। तो टोटल 5 ही एयरक्राफ्ट बने हैं और ये रॉयल एयरफोर्स द्वारा ही यूज़ किए जाते थे। बेसिकली इनको रॉयल आर्मी द्वारा भी यूज़ किया जाता था। तो ये बेस्ड हैं बम्बार्डियर के ग्लोबल एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट पर और इनमें जो मेन रडार लगा है ये रेथियन का एसार्ट्स-2A रडार है, जो कि बेस्ड है एसार्ट्स-2 रडार पे, जिसे U2 रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। तो ये AESA रडार है और इसमें SAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार मोड और GMTI यानी कि ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन मोड जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से ये ग्राउंड की मैपिंग कर सकता है और वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मूवमेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकता है और ये कर सकता है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में। यानी कि अगर इंडिया द्वारा इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जाता है तो हम बॉर्डर को क्रॉस किए बिना बॉर्डर के उस पार हो रही गतिविधि को और वहाँ के टेरेन को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कर सकते हैं। तो बालाकोट जैसे मिशंस के लिए जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है वो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा, चाहे हम ग्राउंड ऑपरेशंस करें चाहे हम एयर ऑपरेशंस करें, दोनों में। बाकी इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी आपको मिलेगा, जो कि लॉन्ग रेंज में रियल टाइम वीडियो फीड प्रोवाइड कराएगा, जहां पर आप एक एक मूवमेंट को देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स जो हैं ये इंफ्रारेड और सीसीटी कैमरा से लैस होते हैं, जो कि छुपे हुए एनिमीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सिग्नल इंटेलिजेंस की भी कैपेबिलिटी मिल जाती है, तो एनिमी के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करके उनकी बातों को यहाँ पर सुना जा सकता है या फिर डिसरप्ट किया जा सकता है। तो ओवरऑल इंटेलिजेंस को लेकर ये बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशली ग्राउंड ऑपरेशंस में। बाकी मैरीटाइम ऑपरेशंस में भी इनको यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए इन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है। पर ये देखने वाली बात होगी कि जो इंडियन एयरफोर्स के आई स्टार प्लेटफॉर्म होते हैं उनको मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए मॉडिफाई किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती बोइंग P-8I के होने की वजह से। तो फ्यूचर वॉर्स के लिए एक इकोसिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, जहां पर आपको इंटेलिजेंस रियल टाइम मिल रही हो, साथ ही साथ जो आपके एयरक्राफ्ट अटैक करने जा रहे हो उनको प्रॉपर सिचुएशनल अवेयरनेस मिले। साथ ही साथ प्लानिंग में भी बहुत बड़ी सहूलियत मिल जाती है अगर आपके पास पहले ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की। और इनमें ऐसे सपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होते हैं, चाहे हम अवैक्स की बात कर लें चाहे हम ऐसे आई स्टार प्लेटफॉर्म्स की बात कर लें। तो ये हायर एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकते हैं, करीबन 12 किलोमीटर तक की हाइट पर फ्लाई करते हुए ये रियल टाइम ग्राउंड मैपिंग कर सकते हैं, जो कि इन्हें सेफ रखते हुए अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की सहूलियत देता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये काम जो है वो मॉडर्न ड्रोन्स भी कर सकते हैं? तो हाँ, ये काम ड्रोन्स कर सकते हैं। फ्यूचर में हो सकता है ये काम जो है वो खाली ड्रोन से ही कराया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए जितनी लॉन्गर रेंज में ये एरिया को स्कैन कर सकते हैं उतनी लॉन्ग रेंज में ड्रोन्स नहीं कर पाते। तो इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए आपको एक पायलट चाहिए, को पायलट चाहिए,
एयरबॉर्न मिशन कमांडर यानी कि AMC चाहिए और 2 इमेज एनालिस्ट चाहिए। बाकी यहाँ से कमांड एंड कंट्रोल नहीं होता है, ये अपनी इंफॉर्मेशन को ग्राउंड स्टेशन पर ट्रांसफर करते हैं जहाँ पर और दूसरे सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है और बैटलफील्ड की क्लियर पिक्चर होती है, फिर वहाँ से आपको कमांड्स जो हैं वो मिलती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म है और इंडियन एयरफोर्स इनको लेकर काफ़ी सीरियस भी है और वो यहाँ पर ज़्यादा डिले जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।